हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर डीके करियर क्लासेस। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो क्लास है वो ग्रामर से रिलेटेड है और इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कुछ बेसिक नॉलेज को सीखा था जो कि हमारे लेटर से, वर्ड से, फ्रेजेस से रिलेटेड थे। तो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है हमारा लेटर। ठीक है, लेटर के बारे में हमने सीखा था। और साउंड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लेटर हमारे जो होते हैं वो 44 होते हैं और जो हमारे वॉवेल साउंड्स होते हैं वो 20 होते हैं। और उन 20 वॉवेल साउंड्स में हमारे जो 12 होते हैं वो मोनोथॉन्ग्स वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसको हम प्योर वॉवेल्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसी में 8 जो होते हैं वो कहलाते हैं डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट होते हैं साउंड के अकॉर्डिंग, अगर कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो वो हमारे होते हैं 24 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। वर्ड्स के बाद जो अगला हमारा यूनिट होता है फ्रेज होता है। फ्रेज होता है। फ्रेज के बाद हमारा क्लॉज होता है। क्लॉज के बाद हमारा सेंटेंस होता है। तो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यूपी टेट के सिलेबस में दिया है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में समझना होगा। और सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के जो चेहरे होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, उसको पहचानना आपको सीखना होगा। और जो प्रेडिकेट होता है उस प्रेडिकेट में क्या क्या पार्ट होते हैं ये सभी हमें पहले इसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। ठीक है, उसके तभी हम उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि मीनिंग या सेंस के आधार पर जो सेंटेंसेस होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस देयर आर 4 काइंड्स, अगर एनालिसिस की बात की जाए तो 4 काइंड के सेंटेंस होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ये जो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्या कहते हैं सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य। ये 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें सिंपली सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पार्ट होता है, वर्ब के बाद डायरेक्ट फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है या नो का यूज किया जाता है या फिर नेबर का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, जिसको हम नकारात्मक कहते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, दूसरा हमारा डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी डू, डज, ठीक है, डिड, इज, आर, एम, हैज, हैव, इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, डबल का मतलब उसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद तीसरा हमारा आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रार्थना, आदेश और सलाह का बोध होता है। और ये सेंटेंस जो होते हैं वो कभी कभी प्लीज से, काइंडली से भी स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव होने पर ये डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डोंट से स्टार्ट होते हैं। नेबर से भी स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस। जब ये नकारात्मक बनते हैं तो ये नेबर से भी स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज से भी स्टार्ट होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कि ये सेंटेंस है, राइट दिस बुक, राइट दिस बुक, ये जो होते हैं वो जनरली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, राइट दिस बुक। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है और वो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, वो यू होता है। ठीक है, राइट दिस बुक, इस पुस्तक को लिखो, मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोर्शन होता है। और इसके हिंदी उच्चारण में ओ का या ए का उच्चारण आता है।
इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, और ये जो है वो जनरली एलास से, हुर्रा से और एलास से, हुर्रा से और ब्रेवो से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि सेंटेंस हुर्रा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। ठीक है, इसमें खुशी, हुर्रा जो होता है वो खुशी को शो करता है, जॉय को शो करता है, और जो एलास होता है, एलास वर्ड जो होता है वो दुख को शो करता है। तो ये चीज़ें आती है उसमें, हुर्रा है, एलास है, ठीक है, एलास आएगा और ब्रेवो आएगा, ये वर्ड आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इच्छार्थक वाक्य। ये इच्छार्थक वाक्य होते हैं, जनरली मे से स्टार्ट होते हैं। इसमें कोई शुभकामना दी जाती है, कोई विश की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम सेंटेंस लिखें, मे यू बिकम हैप्पी, मे यू बिकम हैप्पी। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, आप खुश रहें, मे यू बिकम हैप्पी, आप खुश रहें। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। तो ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और इसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।